वालेकुम। आज है हमारा डे 10 और आज हम सीखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत हीना बंच। बिना स्किप किए हुए देखना, इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल आप लोगों को बताई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले रोज़ बनाने के लिए हम एक स्पाइरल बनाएंगे। इस तरीके से फिर उसके बाद हम वहीं से लेते हुए एक लीफ लेंगे, इस तरीके से जिस तरह हम पत्तियां बनाते हैं उस तरीके से, और नीचे से गोल। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर ऊपर के नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से हो गया। और फिर ऊपर की तरफ राउंड लेना है और इसको भी गोल कर देना है। चाहे तो आप ऐसा भी रोज़ बना सकते हैं इस तरीके से, और चाहे तो डिफरेंट टाइप भी रोज़ बना सकते हैं। मैं दूसरा वाला बताने वाली हूँ। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी गैप लेते हुए इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बनानी है, इस तरीके से पूरे में, इस तरह से। आज मैंने पेंसिल नोक वाली कोन ली हूँ, एकदम बारीक, मैंने घर में ही बनाई हूँ। अगर आप लोग को सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बोलना। अब इसके ऊपर एक गुंबद की तरह लीफ लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पेटल है राउंड वाले। अब फिर इसके ऊपर चारों तरफ से हम आउटलाइन बना देंगे, इस तरीके से। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे हमें आउटलाइन बनानी है, इस तरीके से पेटल बनाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से पेटल बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं, ऐसा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि ये हमारा रोज़ है, ठीक है। अब इसको हम पूरा फिल करेंगे, ये वाले हिस्से को। सबसे पहले आउटलाइन पे जाएंगे और इसको पूरी तरीके से अच्छे से फिल करेंगे। फिल आपको पूरी तरीके से करना है और एक एक को करना है एक बार में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी पेंसिल कोन बनाना सिखाऊं तो कमेंट में कोन ज़रूर लिखना। फिर मैं आपकी एक मिक्सोलॉजी क्लास लूँगी और उसमें मैं कोन किस तरह बनाना है और कोन कितने टाइप की होती है ये भी बताऊँगी। ये पूरा मेरा फिल हो गया है। अब ये अंदर का ये और ये और ये भी फिल करना है। कोन पकड़ने का मेथड आपको मैंने पहले ही बता दी हूँ। इस तरीके से पढ़ना है, 2 उंगली इधर, एक और अंगूठा ऊपर, और अंगूठा 1 इंच के ऊपर होना चाहिए।
ये हो गया। अब इसमें हम शेडिंग भरेंगे इस तरीके से। शेडिंग ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ में आना है इस तरीके से, आधा, और फिर आधा यहाँ से आखिर से शुरू करना है और आराम आराम से पूरी लाइनिंग लेते हुए शेडिंग करना है इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से। अब यहाँ पे आके हम नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे इस तरीके से, और लाइन एकदम स्ट्रेट होगी, सीधी। कोन को प्रेशर नहीं करना है बल्कि एकदम हल्के हाथ से ही करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे राउंड है तो राउंड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे राउंड, और ये फिर नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे बीच में पहले लेंगे इस तरीके से, जब ऊपर की लीफ की ऊपर के पेटल की शेडिंग करेंगे तो पहले बीच से लेंगे और फिर साइड से लेंगे, बीच वाला हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। और जब यही हम उल्टा नीचे की तरफ से शेडिंग करना है तो नीचे के हिस्से में ज़्यादा शेडिंग आनी चाहिए, तो फूल हमारा 3D दिखता है इस तरीके से। अब यहाँ मैंने पूरे लीफ को ली हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसको भी लूँगी यहाँ से इस तरीके से, ताकि ये हमारी शेडिंग अट्रैक्टिव दिखे इस तरीके से। वो फटाफट मेहंदी जब हम वीडियो एडिट करते हैं और फास्ट करते हैं तो उसमें बराबर हमको समझ में नहीं आता है, फटाफट रहता है, लेकिन असल में वो इतना ही स्लो रहता है, क्योंकि कोई भी मेहंदी इतनी फास्ट ट्रिक से कोई नहीं लगा सकता है, खाली वो एडिटिंग का कमाल रहता है और कुछ नहीं। ये हो गया। अब हम इसको डार्क करना है, इसको तो मेहंदी पहले हल्की दबानी है, ज़्यादा तेज़ नहीं। ऊपर आते आते इसको प्रेशर देना है इस तरीके से सादा, और फिर यहाँ पे हल्का कर देना है इस तरीके से। अब फिर यहाँ से आना है, हल्का लाते लाते प्रेशर देना है, प्रेशर, और यहाँ पे हल्का इस तरीके से। इसी तरह ये है, हल्का जाना है, प्रेशर देना है, यहाँ पे आके छोड़ देना है प्रेशर, फिर यहाँ से हल्का प्रेशर और यहाँ पे आके ज़ोर से दबाना है मेहंदी कोन को, और फिर यहाँ के लाइट इस तरीके से। यहाँ पे दबाते हुए आना है, यहाँ पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे 2 है ऐसे, फिर ऐसे आते हुए यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से स्पाइरल बनाना है और उसके ऊपर फिर हम्स लेना है इस तरीके से। ये हमारे बेसिक एलिमेंट है। बेसिक एलिमेंट अगर आपको याद हैं तो आपके लिए मेहंदी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे स्पाइरल देखो, बंचेस का मतलब ही होता है गुच्छा, यानी बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक गुच्छा बनाना। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें रहती हैं वो बेसिक एलिमेंट जो हम सीखते हैं स्टार्टिंग में वो रहती हैं। फिलर एलिमेंट भी रहता है इसमें, और इसमें जो डेकोरेटिव मतलब डेकोर के लिए जो एलिमेंट है वो भी इसी में रहता है।
ये जो है इस पे हम फिर इस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, और फिर इसके ऊपर आउटलाइन। आप चाहो तो इसके ऊपर एक और बढ़ा सकते हैं, ये पेटल्स सेम इसके ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से फिल कर देंगे। अभी भरने के बाद ये थोड़ा सा गजगज दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा मैसी मैसी दिख रहा है, तो इस पे हम क्या करेंगे, मेहंदी से ऊपर की तरफ, ताकि ये अच्छा दिखे, इस तरीके से आउटलाइन ऊपर की तरफ से कर देंगे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इस पे फिर हम एक आउटलाइन बनाएंगे, ताकि अगर हम कोई डिज़ाइन इसके आसपास लगाएं तो ख़राब ना हो, इस तरीके से। आप चाहें तो पत्ते वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पे हाफ राउंड बना रही हूँ, इस तरीके से। इसको बोल्ड कर देना है। कभी भी याद रखिए, आपको लाइनिंग, जो ये लाइनिंग है ना, ये 4 लेनी है, एक अंदर की तरफ खाली और एक ऊपर की तरफ खाली, बीच वाले हिस्से को फिल करना है 2 लाइन को मिला के। ठीक है, अब इस पे क्या है, हम्स बना देना है इस तरीके से। इस तरीके से, और इसके ऊपर एक और हम्स बना दीजिए, बारीक वाला। इस तरीके से। अब हम फ्लावर के पेटल बना देंगे। और इसको फिल कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लीफ बनाना है, क्योंकि मैंने लीफ अभी तक कहीं भी नहीं ली हूँ, तो मैं यहाँ पे लीफ ले लेती हूँ। तो लीफ मैंने आपको पहली क्लासेस में बता के रखी हूँ, इससे पहली वाली क्लासेस में, कि नीचे से ऊपर की तरफ आना और फिर ऊपर से नीचे की तरफ वापस से लौट के जाना है। इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, आप चाहें तो 5 का भी बना सकती हैं, और चाहे तो 3 का भी बना सकती हैं, 7 का भी बना सकती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 का बना रही हूँ, इस तरीके से। थोड़ा छोटा करती हूँ, देखिए ऐसे। और इसको पूरे को फिल करना है। इस तरीके से। मैं इसको फिल कर लेती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। ये हो गया लीफ।
अब यहाँ पे जगह जो खाली है इसमें हम छोटे छोटे स्पाइरल बना देंगे ऐसे। आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। अब फिर यहाँ पे मैं एक हाफ सर्कल ले रही हूँ इस तरीके से, जिसको हम 4 लाइन में करेंगे। ये वाले लाइन को बोल्ड करेंगे, एकदम प्रेशर ज़्यादा देते हुए निकालेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे। इसके ऊपर डॉट डालेंगे। इसके अंदर हम छोटे छोटे सर्कल बना देंगे। इस तरीके से। यहाँ पे एक ड्रॉप जैसा कुछ बनाएंगे। इसको भी हमको 4 लाइन में करना है इस तरीके से, और इसकी ये लाइन भरनी है ऐसे, ठीक है। और इसमें छोटे 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 ऐसे 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 कर देना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक लाइन बोल्ट बनाना है। इस तरीके से, और यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा मोटा करना है, ठीक है। यहाँ पे एक हाफ सर्कल ली मैंने। इसके अंदर फ्लावर पैटर्न कर दी हूँ और इसके खाली जगह को पूरा फिल कर दी हूँ इस तरीके से। इस तरीके से
ये हो गया हमारा बंच रेडी। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा खाली दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमसे इसके ऊपर एक बीच में एक लाइन लेंगे इस तरीके से, थोड़ी सी डार्क यहाँ तक, और फिर बाकी की जो लाइनिंग है वो इससे छोटी। इस तरीके से, और यहाँ इस साइड भी इसी तरह। अब इसमें क्या करना है कि बीच से शुरू करना है, चाहे आप इससे लेके जाइए, यहाँ पे डार्क करना है, फिर यहाँ पे पतला रखते हुए फिर आना है यहाँ पे डार्क रखना है, फिर यहाँ पे आना है तो पतला करना है, फिर यहाँ पे ज़ोर से दबाना है, यहाँ पे ज़ोर से, यहाँ पे पतला, यहाँ पे ज़ोर से। हो गया, ये हमारा बंच तैयार है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना ना भूलना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।